हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैक्सिमा एंड मिनिमा। जी हाँ, इससे पहले हमने कवर की थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है बेटा कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा और आपको पता करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और किस पॉइंट पर है, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है और किस पॉइंट पर है। तो आइए देखते हैं, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं इस एक्सरसाइज का, मैक्सिमा और मिनिमा। एक्सरसाइज 6.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा इट मीन्स इस एक्सरसाइज में आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके मैक्सिमा और मिनिमा भी टू टाइप्स के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? टू टाइप्स are there two types are there of maxima and minima। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेटा दो तरह के मैक्सिमा और मिनिमा देखने के लिए मिलेंगे हमें। एक जो आपको मैक्सिमा मिलेगा देखने के लिए वो मिलेगा बेटा, एक तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एक आपको मिलेगा बेटा यहां से लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से यदि बात की जाए बेटा मिनिमा की, तो मिनिमा भी आपका दो तरह का होगा। एक तो एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा, और एक रहेगा बेटा आपका लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए उसकी बात करते हैं। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के हमें मैक्सिमा और मिनिमा देखने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमा भी आपका टू टाइप्स का है और मिनिमा भी टू टाइप्स का है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा। बात करें मिनिमा की तो एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमा। अब ये एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है ये समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू या एक ग्राफ के थ्रू। मान के चलो कि आपके पास ये कोई बेटा ग्राफ है किसी फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। मैं एक ग्राफ यहां पे बनाने जा रहा हूं। ये आपकी डोमेन हो गई और ये है आपकी रेंज। इट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस पर हमने ये ग्राफ बना दिया। ये है बेटा किसी फंक्शन का ग्राफ। ओके, अब ये फंक्शन का ग्राफ जो है बेटा, इस फंक्शन के ग्राफ में हम देखेंगे कि ये फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है और अपने इस तरह से इंक्रीज होते हुए जिस पॉइंट पर जाकर के ये इंक्रीज होना रुक जाता है और वहां से फिर डिक्रीज होता है, और वहां से फिर ये डिक्रीज होने लग जाता है। यहां से ये आपका क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ ग्राफ, और इस तरफ आपका ग्राफ क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये इंक्रीज ग्राफ है, और मान के चलो ये कोई पॉइंट P है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट आपके x, y हैं। तो हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट है P, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम, मैक्सिमा। ओके, ये हो गया इसका मैक्सिमा। इसी तरह से अगर बात करें किसी दूसरे ग्राफ की, ये कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है बेटा। एफ ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं।
ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। इस बार ग्राफ क्या है आपका बेटा, यू टाइप है। इट मींस फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है और आपके जिस पॉइंट तक वो मिनिमम होता है और एक समय के बाद क्या है वो आपका फिर इंक्रीज होने लग जाता है। यहाँ पर फंक्शन आपका बेटा इंक्रीज हो रहा है। इस वाले रीजन में फंक्शन आपका क्या है बेटा, डिक्रीज हुआ था। तो वो पॉइंट जहां पे लोवेस्ट जाने के बाद फंक्शन आपका इंक्रीज होता है वो होता है आपका मिनिमा। क्या होता है बेटा, मिनिमम पॉइंट होता है। ओके, अब बात करें बेटा कि आपका जो फंक्शन है, कोई ग्राफ आपको इस तरह से भी मिल सकता है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह का फंक्शन है कि ग्राफ आपका बेटा इस तरह से बढ़ा। ये बेटा, अब इसमें हम पॉइंट देखते हैं कि हमको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये बेटा ए पॉइंट, ये यहां पर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड ये रहा बेटा आपका के पॉइंट। इस ग्राफ में हमारे पास इतने सारे पॉइंट हैं। अब हम देखेंगे इनमें कि आपके एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है। तो जो हाईएस्ट पीक है इस ग्राफ की, जो हाईएस्ट पीक है इट मींस एच, तो हाईएस्ट तो हो जाएगा बेटा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसा हो जाएगा बेटा, एच पॉइंट आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। कि जो आपके हाईएस्ट जो बेटा आपका हाईएस्ट मैक्सिमा है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसके अलावा बात करें चाहे आपका बी है, डी है, एफ है, जे है, ये सारे के सारे हैं आपके लोकल मैक्सिमा। ये सारे क्या है बेटा आपके, ये है आपके लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर बात करें कि आपका एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा, तो एब्सोल्यूट मिनिमा आपका होगा बेटा जो सबसे लो है। इट मींस अगर मैं बात करूं सी पॉइंट, जो आपका सी पॉइंट है बेटा, ये आपका सी पॉइंट आपका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। और इसके अलावा जो भी आपके लोवेस्ट पॉइंट हैं जैसे ए है, ए, ई, जी, एच, ये आपके हो जाते हैं बेटा लोकल मिनिमा। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड करते हो वो हम फाइंड करेंगे बेटा आपके क्लोज्ड इंटरवल पर। कौन से इंटरवल पर, क्लोज्ड इंटरवल पर। और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो हम फाइंड करेंगे बेटा वो करेंगे अपने ओपन ब्रैकेट पर। कौन से ब्रैकेट पर बेटा, ओपन ब्रैकेट पर। तो इसके अलावा और अगर थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमें बेटा इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है। इट मींस आपको फाइंड करना है बेटा एफ डैश एक्स। दिए गए फंक्शन का आपको बेटा एफ डैश एक्स फाइंड करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, जहां से आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। यदि ये वैल्यूज आपकी मल्टीपल्स हैं, मल्टी वैल्यूज हैं, यदि ये वैल्यू आपकी मल्टी वैल्यूज है, यानी कि 2, 3 या ज्यादा है वैल्यू, तो आप क्या करोगे, देन पुट दीज वैल्यूज इन एफ ऑफ एक्स। ओके, और इस तरह से आपको बेटा एफ ए मिलेगा, एफ बी मिल जाएगा, एफ सी मिलेगा। सपोज दैट एफ ए आपको मिल गया -10, एफ बी आपको मिल गया बेटा 50 और एफ सी आपको मिल गया 20। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो आपका एब्सोल्यूट मिनी मैक्सिमा है, जो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, वो हो जाएगा आपका 50 एट एक्स इज इक्वल टू बी। एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपका 50 हो जाएगा और ये है आपका पॉइंट बी। और इसी तरह से बात करें बेटा एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा जो हो जाएगा बेटा आपका -10 हो जाएगा, एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, ये आपको एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर ये आपको एब्सोल्यूट मिनिमा मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो आता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेन इंपोर्टेंट बेटा यही डेरिवेटिव टेस्ट है जो हम मोस्टली क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है बेटा, उसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स फाइंड करना है, एफ डैश एक्स। उसके बाद आपको एफ डबल डैश एक्स, इट मीन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को आपको 0 पुट करना है और यहां से आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, एंड अगेन पुट these values of x in f डबल डैश एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव जो आप कर रहे हो उसमें आप इन x की वैल्यूज को रखोगे। अब यदि आपका f डबल डैश एक्स बेटा पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, देन जो आपका f ऑफ x है इज मिनिमम। पॉजिटिव आने पर यदि f डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव आता है, देन एफ एक्स इज मिनिमम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट x, then fx is minimum at x, and for finding the maximum value put the value in given function f of x, and if f double dash x is less than 0 then f of x is maximum, f of x is maximum at that point, and find the maximum value, put these point x in given function f of x, and then we can say that the function is maxima and minima on the given particular points। तो आइए देखते हैं बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज है आपकी बेटा 6.3 का पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें 29 क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज
इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाई, आपको एक क्वेश्चन दे दिया है एफ ऑफ एक्स। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके बेटा, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा x की पावर n, इट मीन्स 2 इंटू 2x माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इंटू बाई चेन रूल 2x माइनस 1 में बेटा आपका 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x का 1 एंड 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 एंड प्लस 3 डी बाई डी एक्स 3 का भी हो जाएगा क्या बेटा 0। इट मीन्स आपको एफ डैश एक्स जो मिला वो मिल गया बेटा 2 2 जा 4 इंटू 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 2 जा 8x माइनस 4। ओके बेटा, हमने इस तरह से दिए हुए फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया 8x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा बेटा 8 इंटू एक्स, तो हमें मिल गया 8। कितना मिल गया बेटा 8 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने क्या किया बेटा 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 8x इज इक्वल टू 4। और बात करें बेटा अगर x की वैल्यू की, तो x हमें मिल गया 4 अपॉन 8। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 2। x की वैल्यू हमें मिल गई बेटा यहां से 1 अपॉन 2 एंड पुट 1x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन एफ डबल डैश एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव में आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट करनी है। तो हम निकालेंगे एफ डबल डैश 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो क्योंकि बेटा एफ डबल डैश एक्स आपका एक कांस्टेंट है और यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है 8 और विच इज द पॉजिटिव वैल्यू, विच इज द पॉजिटिव। 8 क्या है बेटा पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर जो आपका बेटा एफ ऑफ एक्स है इज मिनिमम। अगर वैल्यू आपकी बेटा पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका कैसा होगा बेटा मिनिमम होगा। मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है बेटा आपकी 1 अपॉन 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू और इस फंक्शन की जो बेटा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इट मीन्स एफ 1 अपॉन 2 जो हमें मिलने जा रही है वो है बेटा 2 इंटू एफ एक्स में हमें बेटा ये वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ आपका 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 कट हो गया और 1 माइनस 1 आपका 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। और ये हो गया बेटा जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है हमें मिल गई बेटा 3। ओके, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ओके बेटा, अब इसका मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 9 एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2। इट मीन्स 2x, तो ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 2x प्लस 12 एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स, की वैल्यू होती है 1 और डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा आपका 0।
विच इज इक्वल टू 9 टू जा आपका बेटा 18x हो गया प्लस 12। ओके, अब फाइंड करते हैं f डबल डैश x, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू 18 इंटू 1 डी बाई डी एक्स होता है 1 विच इज इक्वल टू हमें मिल गया बेटा 18 विच इज द कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल पुट f डैश x पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज जो आपका 18x प्लस 12 है उसको जब मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो बेटा मुझे यहां से मिल जाएगा 18x इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, एंड x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 18 एंड 3 से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 3 4 जा 12 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और फाइनली बेटा ये वैल्यू मिल गई हमें 2 अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 इन f डबल डैश x। ओके बेटा, अब आपका जो f डबल डैश माइनस 2 अपॉन 3 होगा वो है आपका 18, वो है आपका 18 विच इज द पॉजिटिव वैल्यू, विच इज द पॉजिटिव वैल्यू। और हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो आपका एक बोर्ड लेते हैं बेटा, उसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये जो आपका आ गया बेटा f डबल डैश x पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा सिंस f डबल डैश x इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, देयरफॉर जो आपका बेटा fx है, fx इज मिनिमम x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। तो ये तो मिल गया बेटा हमें पॉइंट, ये तो हमें मिल गया बेटा पॉइंट एट देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। इट मीन्स एट माइनस 2 अपॉन 3 जो हमें मिलने जा रहा है वो है बेटा, वो है आपका 9 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2। ओके बेटा, अब बात करें इसकी तो ये रहेगा आपका 9 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 9 प्लस माइनस आपका माइनस रहेगा और 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा आपका बेटा 8 प्लस 2। तो 9 से आपका 9 कट हो गया और इस तरह से हमने देखा 4 एंड 2 आपका 6 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम कह सकते हैं कि बेटा एट दैट पॉइंट माइनस 2 अपॉन 3 द फंक्शन हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ माइनस 2 और विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
कि किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है, जिसमें हमें कोई फंक्शन दिया हुआ था 9x² + 2x + 2, जिसका हमने एक सिंगल डेरिवेटिव किया। उसके बाद उस फंक्शन का हमने बेटा डबल डेरिवेटिव किया, जो कि एक कांस्टेंट निकल करके आया। उसके बाद हमने f' को 0 पुट करके x की एक वैल्यू फाइंड की -2/3, और उस -2/3 को हमने बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया उस पर, और वहां से हमें वैल्यू मिली पॉजिटिव। और इस तरह से हमने ये फाइंड किया कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये -2/3 पर मिनिमम वैल्यू रखता है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हमने यहाँ पर आपको फाइंड करके दिखाई है। ये होगी आपकी वो मिनिमम वैल्यू -2। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका f(x) = -x-1 का होल स्क्वायर। f(x) = -x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर +10। तो बेटा पहले इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये जो आपका f(x) है वो है -x² +1 -2x +10। तो यहां से हमें बेटा f(x) मिलेगा -x² -1 एंड +2x +10। ओके बेटा, f(x) जो हमें मिलने जा रहा है वो है -x² +2x +9 और बेटा इसको थोड़ा सा और ठीक करें। ये हो गया आपका f(x). अब हमें फाइंड करना है बेटा f'(x) which is equal to -x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा आपका 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 2 हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे f'(x). f'(x) आपका हो जाएगा बेटा -2। क्या हो गया? f'(x) का हो गया -2। और बात करते हैं बेटा पुट f'(x) = 0। इट मीन्स आपका -2x + 2 = 0। और ये -2x आपका जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा = 2। और यहां से x = हमें मिल गया बेटा 1। x की वैल्यू 1 मिल गई। पुट x = 1 इन f'(x). ओके बेटा, f'(x). तो यहां पे हमने क्या किया, f'(1) हम फाइंड करेंगे which is equal to -2 और f'(x1) की वैल्यू जो हमें मिली है बेटा वो है एक नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू है बेटा? नेगेटिव वैल्यू है। अब हम लिखेंगे since f'(x) is negative x = 1, therefore f(x) is maximum x = 1 x = 1 and maximum value जो होगी बेटा maximum value x = 1 which is equal to f1 is equal to, तो आपका फंक्शन है बेटा -1 का होल स्क्वायर +10 which is equal to, माइनस तो है ही बेटा, 1 - 1 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर आपका 0 +10 और हमें बेटा f1 हमें मिल गया यहाँ पर 10। इट मीन्स एट x = 1 पर जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10 और इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये आपको बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स 3 प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने किया बेटा जी डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 1 विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब होगा बेटा 3x स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स 1 होगा आपका 0। कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा 0, और हमें जी डैश एक्स मिल गया 3x स्क्वेयर। अगेन डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव करते हैं बेटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, इट मीन्स जी डबल डैश एक्स आपको मिलेगा बेटा 3 2 जा 6x। ओके बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पुट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें बेटा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू मिल गया 0 और x हमें मिल गया 0, यहां से x भी हमें क्या मिल गया बेटा 0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन g डबल डैश x। ओके, तो यहां से हमें बेटा g डबल डैश 0 की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 हमें मिल गई, विच इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे बेटा सिंस g डबल डैश x is neither negative nor positive, therefore fx is fx is not maximum, fx is not maximum nor minimum at x is equal to 0, x is equal to 0। और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा, कितने सिंपल वे में एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को इंप्लीमेंट करके दिखाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाई। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको f ऑफ x दिया हुआ है बेटा mod x प्लस 2 माइनस 1, mod x प्लस 2 माइनस 1। और मैं आपको बता दूं बेटा, हमने एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.1 से लेकर 5.7 एंड 6.1 से लेकर 6.2 तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें हमने किसी मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हो, तो इसको हम किस तरीके से करते हैं बेटा, इसको आप ध्यान से समझिए कि हमें इसमें इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ किसकी बेटा, mod x प्लस 2। ये जो आपका
मॉड x प्लस 2 है, तो मॉड की बात आती है बेटा बाद में। तो मैं आपको बता दूं ये जो मॉड x प्लस 2 है ये कभी भी आपका बेटा लेस देन 0 नहीं होगा, ये कभी भी आपका लेस देन 0 नहीं होगा। ये आपका 0 के इक्वल तो हो सकता है लेकिन कभी भी उससे लेस देन नहीं होगा। अब हमें क्या है, फंक्शन में हमें मॉड x प्लस 2 में से -1 करना है। इट मीन्स यदि मैं x प्लस 2 मॉड x प्लस 2 में से -1 करता हूं, इट मीन्स ये आपका क्या होगा बेटा 0 -1। और इस तरह से हमें मॉड x प्लस 2 -1 जो मिलता है बेटा वो -1 के इक्वल एंड उससे बड़ी वैल्यू हमें मिलेगी। तो x प्लस और विच इज द fx, और ये क्या है आपका, बात करूं मैं इसकी, ये सारा फंक्शन क्या बन जाता है आपका मॉड x प्लस 2 -1, और यही तो आपका f ऑफ x है। यही क्या है बेटा आपका f ऑफ x जो आपका होगा वो आपका बेटा 0 से बड़ा एंड उसके इक्वल होगा -1 की। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस फंक्शन की जो बेटा मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो है बेटा -1। और बात करें मैक्सिमम वैल्यू, बात करें बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो -1 से बड़ी वैल्यू तो आपकी प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है बेटा। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी प्लस इंफिनिटी। आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम ना तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं और ना ही कोई डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें gx दिया हुआ है, g ऑफ x है आपका माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3। ओके बेटा, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू f ऑफ x की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें पता है कि ये जो आपका मॉड x प्लस 1 है ये कभी भी आपका बेटा 0 से नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा बेटा। ये क्या नहीं देगा, ये कभी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। यदि मैं क्या करूं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस मॉड x प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये जो इनइक्वालिटी है ये आपकी चेंज हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ आपका 4 है एक तरफ -5 है। और मैं कहूं ये आपकी वैल्यू जो है बेटा, ये जो वैल्यू है आपकी 4 ग्रेटर है, और यदि मैं दोनों तरफ -4 करता हूं और माइनस इंटू -5 करता हूं तो फाइनली ये इनइक्वालिटी आपकी क्या होगी बेटा, ये रिवर्स हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, मॉड x प्लस 1 में क्या करना है बेटा, +3 ऐड करना है। +3 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहां आपका हो जाएगा 0 + 3 विच इज इक्वल टू 3 एंड विच इज द fx। और यही क्या है आपका -x प्लस 1 3 आपका क्या है बेटा, gx जो है आपका वो लेस देन एंड इक्वल हो जाएगा 3। और इस तरह से हमने फाइंड किया मिनिमम वैल्यू ऑफ gx। मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा -∞। कितनी हो जाएगी बेटा, -∞। और बात करें अगर मैक्सिमम वैल्यू, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, तो मैक्सिमम कितनी है बेटा इसकी 3, मैक्सिमम है इसकी 3। आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, h ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5, sin 2x प्लस 5। और ये है आपका h ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का।
साइन 2x प्लस 5 और 4 है बेटा साइन 4x3 का मॉड, साइन 4x प्लस 3 का मॉड, और ये है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x है साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस, साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस। तो ये है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको h ऑफ x दिया हुआ है साइन 2x प्लस 5। तो लिखेंगे बेटा 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ hx की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है sin 2x, तो हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट sin x lies between -1 to 1। साइन एक्स की जो वैल्यू होती है बेटा वो -1 से +1 के बीच की होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका साइन 2x है वो बेटा -1 के बराबर और उससे बड़ा हो सकता है, +1 और उससे छोटा होगा। ओके, और इस तरह से हमने देखा साइन 2x जो है -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। अब मैं क्या करूं, इनके दोनों तरफ +5 करता हूं, तो -1 + 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन 2x + 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल आपका आ जाएगा बेटा 1 + 5। तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई बेटा 4 मिल गई। कितनी मिल गई बेटा 4 से बड़ा होगा साइन 2x + 5 एंड लेस देन एंड इक्वल 6। ओके, एंड विच इज द f ऑफ x, और ये वैल्यू क्या है बेटा आपकी साइन 2x + 5 ही आपका क्या है 4 से बड़ा होगा आपका h ऑफ x एंड लेस देन एंड इक्वल 6। तो यहां से हमें बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू 4। और बात करें बेटा अगर मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू h ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी 6। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जहां हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 4x + 3। तो बेटा बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज हमें यूज करनी है। 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है जो साइन 4x है, साइन 4x की जो वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल है 1 के एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल है बेटा -1 के। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इसमें बेटा 3 ऐड करना है। तो -1 + 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन 4x + 3 लेस देन एंड इक्वल 1 + 3। ओके बेटा, इस तरह से हमें यहाँ पे ये मिल गई वैल्यू। -1 + 3 का मतलब हो गया आपका बेटा 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन 4x + 3 और साइन 4x + 3 साइन 4x + 3 लेस देन एंड इक्वल 4। अब हमें क्या करना है बेटा, फंक्शन में मॉड और दिया हुआ है तो हम दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, अब हम यदि मॉड लेते हैं दोनों तरफ, मॉड 2 से बड़ा होगा मॉड साइन 4x + 3 लेस देन एंड इक्वल मॉड 4। अगर ये वैल्यू 2 एंड 4 बेटा आपकी माइनस की होती तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती, एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाती। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू है, यहाँ पर ये जो बेटा वैल्यू है तो ये आपकी रहेगी 2
से बड़ा होगा, और साइन 4x+3 आपका क्या है बेटा, f ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल 4, एंड फाइंड कर सकते हैं बेटा द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2, और बात करें बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आए होंगे ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ना तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं और ना ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और बहुत ही शानदार तरीके से किस तरह से हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का ये जो पार्ट है बेटा, v h x इज इक्वल टू x+1 एंड x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसमें क्या है बेटा, ये आपका देखो मॉड फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपका मॉड फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, h ऑफ x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है x+1 x बिलोंग्स टू हमें दिया हुआ है बेटा -1 से 1, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, जिसमें हमें कोई मॉड फंक्शन नहीं दिया हुआ है। यहां हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, h डैश x हम निकालेंगे, विच इज इक्वल टू d/dx x प्लस 1, विच इज इक्वल टू d/dx x होता है आपका 1 और d/dx कांस्टेंट हो जाएगा 0, और इस तरह से हमें मिला बेटा h डैश x इज इक्वल टू हमें मिल गया बेटा यहाँ पर 1। और बात करें यदि हम h डबल डैश x की, h डबल डैश x आपका हो गया बेटा 0, d/dx 1 विच इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि बेटा लिख देंगे सिंस h डबल डैश x इज इक्वल टू 0, therefore f of x is neither maximum nor minimum। ओके बेटा, इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए।